हाय फ्रेंड्स, विवेक नायक करंट न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 21 जुलाई 2020। 21 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि दोस्तों मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच। दोस्तों, आज सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा कि स्वतंत्रता सेनानी यू तीरथ सिंह सैन का संबंध किस राज्य से है। तो ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पंजाब। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। स्वतंत्रता सेनानी यू तीरथ सिंह सैन का संबंध भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय से है। इन्होंने ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तथा इन्हें मेघालय के महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में इनके नाम पर मेघालय में यू तीरथ सिंह सैन यूथ अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए हैं। इस अवार्ड समारोह का आयोजन यू तीरथ सिंह सैन की 150वीं पूर्ण जयंती के अवसर पर किया गया है। इस कार्यक्रम को नेशनल पीपुल्स यूथ फ्रंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत में कछुओं के संरक्षण के लिए किस ऐप का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन है कुरमा, एमस्ट्राइप, आई ट्रैक वाइल्ड लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरमा। केंद्रीय पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुओं को ट्रैक करने के और रिपोर्ट करने के लिए कुरमा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। कुरमा ऐप को विश्व कछुआ दिवस पर मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इस एप्लीकेशन को इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क यानी ITCAN द्वारा विकसित किया गया है। यह एप्लीकेशन कछुओं की प्रजाति की पहचान करने के लिए डेटाबेस प्रदान करता है। इसके अलावा यह देश भर में कछुओं के लिए निकटतम बचाव केंद्र का पता लगाने में मदद करता है। भारतीय कछुआ संरक्षण एक्शन नेटवर्क यानी ITCAN कछुओं पर महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है तथा प्रवर्तन एजेंसियों व विभागों आदि को सहायता प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के रोगियों के इलाज के लिए मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट का विकास किया है। ऑप्शन है IIT दिल्ली इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, IIT कानपुर इंक्यूबेटेड स्टार्टअप, IISc बेंगलुरु। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप। IIT मद्रास समर्थित स्टार्टअप मॉड्यूलर्स हाउसिंग के पोर्टेबल अस्पताल यूनिट को विकसित किया गया है। इस यूनिट को कहीं भी खींचकर 2 घंटे के भीतर स्थापित किया जा सकता है। इस पोर्टेबल अस्पताल को मेडिकैब नाम दिया गया है। यह पोर्टेबल अस्पताल केरल के वायनाड जिले में शुरू किया जा रहा है। मेडिकैब फोल्डेबल है जो मेडिकल जोन या आइसोलेशन रूम, डॉक्टर्स रूम और ट्विन बेड और ICU जैसे 4 जोन से मिलकर बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है। ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP, विश्व बैंक, IMF, एशिया विकास बैंक। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP जारी करता है। बहुआयामी गरीब दैनिक जीवन में गरीब लोगों द्वारा अनुभव किए गए विभिन्न भावों को जैसे खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, जीवन स्तर की अपर्याप्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खराब और पर्याप्त के अनुकूल क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार बहुआयामी गरीबों में सबसे बड़ी कमी भारत में की गई है, जहां 2005 से 6 के बीच से 2015 से 16 तक लगभग 273 मिलियन लोग बहुआयामी गरीब से बाहर आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीब और मानव विकास पहल यानी OPHI द्वारा संयुक्त रूप से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एसोचैम के मुताबिक जून 2019 की तुलना में जून 2020 में भारत के मसाला निर्यात में कितने फीसद की वृद्धि हुई है? ऑप्शन है 8%, 12%, 18%, 23%। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23%। एसोचैम के मुताबिक जून 2020 में भारतीय मसालों का निर्यात 2019 में जून महीने की तुलना में 23% बढ़ा है। इस वृद्धि का कारण पूरे विश्व में लोगों द्वारा प्राकृतिक तरीकों से कोविड-19 के प्रति अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाना है। जून 2019 में $292 मिलियन की तुलना में जून 2020 में मसालों की निर्यात $359 मिलियन कमाए हैं। निर्यात किए जा रहे प्रमुख मसालों में मिर्च, अदरक, इलायची, धनिया, हल्दी, जैवाइन, मेथी, जायफल और पुदीना शामिल है। भारतीय मसालों के प्रमुख आयातक यूएई, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, चीन और बांग्लादेश हैं। गौरतलब है कि इसी समयावधि के दौरान कुल निर्यात में 12.41% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगस हिमालयी नियाग्रा को IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? ऑप्शन है एंजेंडर्स, नियर थ्रेटेंड, नियर टेंडेड, वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्नरेबल। हिमालयी नियाग्रा के नाम से जानी जाने वाली फंबूद IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में शामिल की गई है। यह दुनिया की सबसे महंगी फंफूद या ओफियोकार्डाइसेप्स आइनेंसियस है, जो अपने कामो उद्दीपन और कायाकल्प गुणों के लिए जाना जाता है। IUCN रेड लिस्ट पशु, कवक और पौधों की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण की स्थिति पर दुनिया का सबसे व्यापक सूचना स्रोत है। 9 जुलाई को जारी की गई सूची में इस फंगस को वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है। रेड लिस्ट में शामिल होने के कारण उत्तराखंड के सैकड़ों ग्रामीणों की आजीविका इस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? ऑप्शन है मोरिसाना काएट, मरियाना वर्दिनाइनिस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। मोरियाना काएटेट, इन्होंने महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होता है उनको समाप्त करने पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और जो मरियाना वर्दिनाइनिस हैं, इन्होंने बच्चों में होने वाले कैंसर के खिलाफ बहुत सारा काम किया है। तो ये बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे बच्चों को ठीक भी किए हैं। अब नेशनल मंडेला पुरस्कार ये उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो मानव सेवा करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दिया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, बिहार। तो इस तरह का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दोस्तों, आपके मन में माइंड में क्लिक किया होगा कि सुगंधित तंबाकू, दिल्ली सरकार ने पहले ही चरस और गांजे पे रोक लगा दिया था, लेकिन अब जो सुगंधित जो है तो तंबाकू जैसे सुपारी हुआ, तो सुपारी के पैकेट में लोग चरस और गांजे को रख कर बेचते थे, तो इसलिए दिल्ली सरकार ने सुगंधित तंबाकू पर भी रोक लगा दिया है। अब दिल्ली की बात आ गई तो दिल्ली से दोस्तों माइंड में क्लिक किया होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। 1911 में यह घोषणा किया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बनी। 1927 में नई दिल्ली नाम पड़ा और 13 फरवरी 1931 में भारत की राजधानी नई दिल्ली घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द इंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन है अजय मोहन, शिखर गर्ग, हुसैन जैदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुसैन जैदी। यहाँ इमेज के माध्यम से आप देखिए कि यही है एंड गेम नामक उपन्यास। ये एक क्रिमिनल राइटर थे। क्रिमिनल राइटर जो होते हैं वो ऐसे ही उपन्यास लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने PUBG पर पाबंदी लगा दी है? ऑप्शन है
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिकेटर इमरान खान। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान के अभी एक क्रिकेटर साना मीर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही।